तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखें तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की। एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, किस तरीके से शो दैट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, बिल्कुल इसके अपोजिट जो हमें प्रूव करना है उसके अपोजिट हमने मान लिया। तो हमने मान लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है जिसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं और a और b दो को प्राइम नंबर है और जहां b = 0 नहीं है। तो बच्चों अभी हमें समझना है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। दो नंबर को प्राइम तभी होते हैं जब उनका HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब है कि वो दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो a और b को डिवाइड करता हो 1 के अलावा, ठीक है। जैसे 4/6 है तो 4/6 को हम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि 4/6 को आप 2 से डिवाइड करके दोनों को छोटा कर सकते हो। तो यदि हम 4/6 को 2 से डिवाइड करें, उधर 4 को भी और 6 को, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब 2 और 3 जो दो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर हैं क्योंकि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड करता हो। तो हमने ये मान लिया कि a/b दो को प्राइम नंबर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब वो आगे नहीं कट सकते, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो रूट 5 = a/b है इसे हमें कंसिडर करना है और यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये a = b√5 आ गया। तो बच्चों a = b√5 कैसे आया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो a का स्क्वायर a² हो जाएगा और यहाँ b√5 को भी हमने होल स्क्वायर में कर दिया। अब a² बच्चों ऐसे ही उतरेगा और b का स्क्वायर क्या होगा, b²। और बच्चों रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5b², ठीक है। कैसे हुआ, क्योंकि b का स्क्वायर b² और रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो 5 है ये a² के अपॉन में आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा राइट में, b², ठीक है। a² ऐसे ही रहेगा और b² के साथ जो नंबर है वो अपॉन में आ गया तो a² / 5 = b²। अब बच्चों इस चैप्टर 1 में जो रियल नंबर है उसमें एक थ्योरम है कि अगर a² 5 से डिवाइड हो तो a भी 5 से डिवाइड होता है। तो इफ a² इज डिवाइडेड बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, ये हमेशा याद रखना है। तो जब इसका मतलब है कि a 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a के अंदर जो प्राइम फैक्टर है उसमें 5 भी है। तो जब a को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। वो कुछ ना कुछ आंसर को हमने c मान लिया, ठीक है। c मतलब कोई नंबर मान लिया क्योंकि जब a² 5 से डिवाइड है तो a भी 5 से डिवाइड होगा और डिवाइड करके हमारा c आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा a = 5c। हमने ये 5 का मल्टीप्लाई c से कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a का a² हो जाएगा और 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a² ऐसे ही रहेगा, 5c का होल स्क्वायर क्या होता है 25c², 5 का स्क्वायर 25 हो गया और c का स्क्वायर c² हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो जो a² है उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उतारेंगे हम लोग, a² को रिप्लेस करेंगे। a² को हटा के हमने = 5b² लिख दिया। कहाँ से पता चला, इक्वेशन फर्स्ट से।
तो इक्वेशन, और 25 जो सी स्क्वायर है 25 सी स्क्वायर, उसको ऐसे ही नोट डाउन कर लिया। तो ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों 5b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और उसके अपॉन में 25 आ जाएगा, तो क्या बचेगा राइट में? सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर के साथ जो नंबर है 25 ये अपॉन में आ गया। अब 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 से 25 को कैंसिल किया तो 5 आ गया। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो थ्योरम क्या कहती है कि b भी 5 से डिवाइड होगा। तो जब b स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि a भी 5 से डिवाइड है तो a के अंदर भी 5 है और b भी 5 से डिवाइड है। बट हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर है, वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। बट यहाँ तो a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा इसलिए निकल के आया क्योंकि हमने जो यहाँ लेट किया था √5 वो हमने रैशनल नंबर लेट किया था, जबकि वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो जब हमने रॉन्ग एजम्पशन किया तो हमारा जो कंक्लूजन निकला वो भी रॉन्ग निकला। ठीक है, जो चीज़ हम शुरू में लेट करके चल रहे हैं कि a और b में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है प्राइम, बट बाद में क्या हुआ? a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि a और b तो को प्राइम नंबर है ही नहीं, जबकि आपने तो माना था। तो इसलिए लास्ट की लाइन लिखनी है कि इसका मतलब है a और b में 5 जो है एक कॉमन फैक्टर है, और ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि हमने जो एजम्पशन था उसमें माना था कि a और b जो है को प्राइम नंबर है, इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर होगा। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 हमें सो दैट करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम इसका अपोजिट मान लेंगे। तो हमने 3 + 2√5 को a/b एक रैशनल नंबर मान लिया, जहां a और b को प्राइम नंबर है और b नॉट इक्वल टू 0। तो अभी मैंने बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो नंबर को प्राइम होते हैं जब वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, किसी एक कॉमन नंबर से, और उनका HCF 1 होता है। अब क्या करेंगे बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 2√5 है ये यहीं पे रहेगा और 3 जो है राइट में आ जाएगा। तो जब 3 राइट में आएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। तो 2√5 ऐसे लिखेंगे, a/b ऐसे लिखेंगे, +3 उधर आके -3 हो जाएगा। अब 2√5 ऐसे रहेगा, 3 के अपॉन में हम लोग 1 लगा देंगे, तो 2√5 ऐसे ही नोट डाउन होगा। और इसमें a/b को माइनस करेंगे 3/1 से, तो एलसीएम ले लिया b। तो b से b को डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई a में किया a हो गया। फिर 1 से b को डिवाइड किया b आया, b की मल्टीप्लाई ऊपर 3 में कर दिया 3b। अब बच्चों √5 ऐसे ही रहेगा, उसके साथ जो नंबर है 2 वो अपॉन में आ जाएगा। तो b के अपॉन में 2b आ गया, क्रॉस करेंगे यही हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो a और b को हमने एक रैशनल नंबर माना है, तो इसका मतलब √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखो, क्योंकि सिंस a - 3b/2b एक रैशनल नंबर है तो वो इक्वल है, वो इक्वल टू √5 के है, तो √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। बट बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो इस प्रकार से 3 + 2√5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सो दैट करना है। ऐसे ही बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि a/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने a/√2 को a/b मान लिया, जहां a और b को प्राइम नंबर है, बिल्कुल उसी पैटर्न से b = 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स तो आपको बता ही दिए, वही नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, जो किसी भी कॉमन जो है प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होते। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a की मल्टीप्लाई √2 में किया तो a √2 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई b से किया तो b हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर √2 यहीं रहेगा, a अपॉन में आ जाएगा b के। ठीक है, ये √2 यहीं रहेगा, इसके साथ जो नंबर है a वो b के अपॉन में आ गया। अब बच्चों b/a को तो आपने एक रैशनल नंबर माना है, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो b/a एक रैशनल नंबर है, तो √2 भी क्या होगा? तो √2 भी एक रैशनल होगा। बट हम जानते हैं कि √2 जो है
वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से आपने बताना है। अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसमें हमें 7√5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 7√5 को एक रैशनल नंबर a/b मान लेते हैं, जहां a और b को प्राइम नंबर हैं और b नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर मैंने बताया है जिनका HCF 1 होता है और जो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 7√5 ऐसे ही उतारा और ये a/b उतार दिया हमने। अब हम √5 यहीं रहेगा और 7 अपॉन में आ जाएगा। ये √5 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ जो नंबर है 7 वो अपॉन में आ गया, तो a/7 भी हो गया। अब बच्चों a/7 भी तो एक रैशनल नंबर है और वो इक्वल है √5 के, तो √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। बट हमें पता है, हम जानते हैं कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए 7√5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद अगर यही सम ज़्यादा मार्क्स का आता है तो फिर आपको √5 भी प्रूव करना पड़ेगा कि एक इरेशनल नंबर है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे किया। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका तीसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने 6 + √2 को a/b मान लिया, जहाँ a और b एक इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर है, और जहाँ पे b नॉट इक्वल टू c। ठीक है, को प्राइम नंबर आपको पता ही है, जिनका HCF 2 नंबर को प्राइम होते हैं जब उनका HCF इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 6 + √2 इक्वल टू a/b ऐसे ही नोट डाउन किया और √2 यहीं रहेगा, और ये जो 6 है a/b अपनी राइट साइड में रहेगा। तो हम मूव करेंगे 6 को, लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा। ये +6 है और ये इधर आके -6 हो जाएगा। अब 6 के अपॉन में 1 करके हम लोग √2 को ऐसे ही उतारेंगे और यहाँ b और 1 का एलसीएम b आ जाएगा। फिर बच्चों b से b को डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई a में कर दिया a, 1 से b को डिवाइड किया b का मल्टीप्लाई 6 में किया 6b। अब बच्चों अगर हम देखें ध्यान से तो a - 6b अपॉन b एक रैशनल नंबर है, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a - 6b अपॉन b अगर रैशनल नंबर है तो वो इक्वल है किसके, √2 के। तो इसका मतलब √2 भी एक रैशनल नंबर है। बट ये तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए 6 + √2 भी एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब हम इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वो इरेशनल ही नंबर होता है। इस तरीके से बच्चों हमें ये 3rd पार्ट करना है।